साथियों नमस्कार। प्रभात एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। साथियों, आप सभी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं, एक रणनीति की बताने जा रहा हूं, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो मेहनत तो आप कर ही रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा तैयारी करते हैं, लेकिन अगर इस तरह रणनीति को अगर आप फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी सफलता में ये एक सहायक सिद्ध होगी। ठीक है साथियों, तो एक कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप करें तो किस प्रकार की स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी चाहिए, किस प्रकार की रणनीति आपको रखनी चाहिए, उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। साथियों देखिए, आप चाहे किसी भी भर्ती की तैयारी करें, चाहे कोई भी भर्ती हो, सर्वप्रथम आप ये डिसाइड करें कि मुझे किस भर्ती की तैयारी करनी है। साथियों एक बात बताऊं, ये एक मान लीजिए पेड़ है, ठीक है। इस पेड़ की अनेक शाखाएं होती हैं। अगर आप एक शाखा को पकड़ेंगे तो ये आपको सफलता दिलाएगी, और अगर आप सभी को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो अंत में आप कहाँ नीचे गिर जाएंगे। समझ में आ गया? यानी अगर आप एक को पकड़ेंगे तो आप इसको अपना जीवन बचा सकते हैं, और सबको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो न तो वो आपके हाथ में आएगी और सीधा आप नीचे गिर जाएंगे। साथियों मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि पहले आप खुद ये डिसाइड करें कि मुझे तैयारी किस भर्ती की करनी है। मान लीजिए ग्रेड फर्स्ट की है तो फर्स्ट की करें, सेकंड की आ गई, रीट की भी आ गई, राजस्थान पुलिस की आ गई, या फिर एलडीसी की आ गई और सब में लग गई एक साथ। ऐसा साथियों कभी मत करना। एक श्लोक भी आपने सुना होगा कि एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। अगर आप एक को साधेंगे तो सारे सज जाएंगे, और अगर आप सबको साधेंगे तो सारे यहाँ से निकल जाएंगे। साथियों कहने का मतलब ये हुआ कि एक भर्ती को पकड़ना जो आपको अच्छी लगे, जिसकी आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है साथियों, ये किसी से मत पूछना मैं किस भर्ती की तैयारी करूं, इसके बारे में कोई नहीं बता पाएगा आपको। आपको खुद से ज्यादा कोई नहीं जानता है कि मुझे क्या आता है। ये मुझे पता है मुझे क्या आता है, आपको पता है आपको क्या आता है, तो आप खुद इस चीज का डिसाइड करना। हम अकेले कमरे में बैठना, अपने मन से पूछना कि मैं किस चीज की तैयारी करूं, किस में मुझे सफलता जल्दी मिल सकती है। ठीक है साथियों, मेरी बात को आप समझ गए होंगे। उसके बाद साथियों आप एक काम करें, जब आप ये डिसाइड कर लें कि हाँ साहब मुझे इस भर्ती की तैयारी करनी है, आपने सोच लिया कि मुझे इस भर्ती की तैयारी करनी है, सर्वप्रथम आप उस भर्ती का क्या निकलवाएं, सिलेबस निकलवाओ। आप उसका सिलेबस निकलाएं, उसका पाठ्यक्रम देखें आप कि इसमें कौन से टॉपिक हैं जो मैं कर सकता हूं, कौन से टॉपिक मुझे आते हैं। चाहे आप 2 से 3 दिन नहीं, आप तो 5 दिन का समय ले लेना, है ना। लेकिन पहले एक बार तसल्ली से आराम से बैठकर इस सिलेबस को देखना कि मुझे किसकी तैयारी करनी चाहिए, कौन सा सिलेबस क्या है। सिलेबस को निकालिए, आपने देख लिया कि मुझे हाँ बिल्कुल समझ में आ गया। इसके बाद सिलेबस के एक एक टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ना, सिलेबस में क्या है। देखो कई बच्चों की तो क्या हालत होती है, एग्जाम नजदीक होती है, उनको ये पता नहीं होता है कि मेरे सिलेबस में है क्या, ये टॉपिक मेरे सिलेबस में है ही नहीं, और जब एग्जाम आती है उसके एग्जाम के 10 दिन पहले हमें पता चलता है, और हम पूरे साल से उस टॉपिक को पढ़ते रहते हैं, और लास्ट में पता चलता है कि ये तो सिलेबस में ही नहीं है। फिर उस टॉपिक को पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। उसके बाद साथ ही आपको क्या करना चाहिए, यानी ये तो है आपकी फर्स्ट स्टेज। दूसरी स्टेज में आपको क्या करना चाहिए, आपको ओल्ड पेपर देखने चाहिए, यानी जो पुराने पेपर हैं उस एग्जाम के, जिस एग्जाम की आप तैयारी करने जा रहे हैं, उस एग्जाम के पुराने पेपरों को देखो कि किस पेपर में किस लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं और प्रश्न कहां से ज्यादा पुटअप होता है। ठीक है साथियों, इससे आपको बहुत सारा आइडिया लग जाएगा। और देखिए पुराने पेपर जो होते हैं, आप चाहे कोई भी एग्जाम दे के आ जाना, उसमें से लगभग ये मान के चलना, अगर मान लीजिए 150 क्वेश्चन आते हैं तो 20 से 25 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो आपको पुराने पेपरों से देखने को मिल जाएंगे। कई बार तो इससे ज्यादा भी प्रश्न आते हैं या उसके इर्द गिर्द आते हैं। जैसे 4 ऑप्शन होते हैं ना, तो 4 ऑप्शन में से ही अब की बार ये पूछ लिया, नेक्स्ट टाइम वो पूछ लिया, है ना। तो आपको ये पता चल जाएगा कि पेपर का लेवल किस प्रकार का होता है।
तो पहले तो पाठ्यक्रम निकलवाएं, दूसरी बात फिर आप क्या करें, ओल्ड पेपर देखें, तीसरी बात साथियों आपको क्या करनी चाहिए, जो सर्वप्रथम करनी चाहिए, आपकी जो स्कूल की बुक चलती है ना, यानी आप मान लीजिए NCERT की बुक चलती है, या आप आरबीएससी की भी वही बात है साथियों, RBSE की जो बुक चलती है, यानी 6 से लेकर 12th तक, ठीक है साथियों, इनको पूरे मन से पढ़े, एक एक लाइन को पढ़े। इनकी NCERT या RBSE की बुक में एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है, हर लाइन से प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावना होती है। और आप चाहे कोई भी एग्जाम दे के आ जाना और आके देखना कि यार ये प्रश्न तो ऐसे कैसे आए हैं। अभी 10th का पेपर जो लगा या 10th के बोर्ड के जो पेपर होते हैं, आप उनको उठा के देखना, उसमें जो ऑब्जेक्टिव आते हैं ना, कई बार तो हमारी एग्जामों में एज इट इज ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाते हैं। तो साथियों इनका जरूर अध्ययन करना। अध्ययन का मतलब ये नहीं है कि जल्द जल्दी आपने पढ़ लिया, इसके क्या बनाना, नोट्स बनाना, अपने खुद के हाथ से इसके नोट्स बनाना। ऐसे नहीं है किसी के नोट्स ले लें, किसी के नोट्स हमारे कोई काम के नहीं होते हैं, इन चक्करों में मत रहा करो, किसी के नोट्स हमारे कोई काम के नहीं होते हैं। वो जो नोट्स हमने हमारे हाथ से बनाए हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और लास्ट में जब रिवीजन का समय होता है ना, उस समय ये एक रामबाण का काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो साथियों ये आपकी तीसरी स्टेज थी। इसके बाद फिर आपकी चौथी स्टेज क्या होनी चाहिए, आप किसी भी भर्ती के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको प्रमाणिक पुस्तकें पढ़ना चाहिए, यानी आप प्रमाणिक पुस्तकें लेकर आओ। अब आप ये मत कह देना कि साहब आपने इतनी रणनीति बता दी, इसमें तो पूरी साल ही चली जाएगी। भैया अगर अच्छी रैंक से पास होना है और सफलता प्राप्त करनी है, आपको पता है कि कंपटीशन का दौर किस तरीके से गुजर रहा है, एक एक सीट के लिए 150-150 200 बच्चों का कंपटीशन होता है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसका कोई विकल्प ही नहीं है मेहनत का। साथियों इस रणनीति को आप, मैं कोई भी ये मानो कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 6-7 महीने फॉलो करो, आपको सफलता से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, ध्यान रखना। प्रमाणिक पुस्तकें लेकर आओ, इन पुस्तकों को पढ़ो और इनके भी क्या बनाओ, नोट्स बनाओ। ये एग्जाम से पहले की रणनीति बता रहा हूं मैं, यानी एग्जाम से 5-6 महीने की पहले की, ऐसे नहीं है एग्जाम का 1 महीना बच रहा है फिर आप इनमें लग जाओगे। एग्जाम के 1 महीने पहले ये नोट्स तो बनेंगे नहीं, एग्जाम के 1 महीने पहले नहीं, ये शुरू से जब आप तैयारी करने जा रहे हैं, एग्जाम में समय है, उसके लिए आपको ये रणनीति फॉलो करनी चाहिए। और मैं नहीं कह रहा हूं आप किसी भी टीचर से, मेरे से, मैं तो क्या हूं, एक तुच्छ प्राणी हूं, किसी भी टीचर जो बहुत बेस्ट हैं उनसे उनकी रणनीति आप सुन लेना, उनसे पूछ लेना, वो इसी के बारे में बताएंगे। ठीक है साथियों, प्रमाणिक पुस्तकों पर विश्वास किया करो, उसके बाद उनके शॉर्ट नोट्स बनाओ ताकि पढ़ने में आसानी रहे। और जब यह आपकी सभी चीजें कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद फिर आपको क्या करना चाहिए, लास्ट में इन सभी का जो आपने नोट्स बनाए हैं, एक बार इनका क्या करो, दोहरान करो, रिवीजन करो, यानी कम से कम किसी भी एग्जाम की 3 से 4 बार आप दोहरान करके जाया करो। साथियों दोहरान बहुत बढ़िया होता है, बार बार किसी चीज को रिपीट करते हैं ना, वो चीज हमारे दिमाग में छप जाती है एज इट इज। और संभव हो अगर आपको, तो चित्र बनाने की कोशिश किया करो। जैसे मान लीजिए ऐसे सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी है, तो उनमें आप चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश किया करो कि कौन सी क्या है, कैसे, कहाँ क्या है ना। चित्रों के माध्यम से समझेंगे तो वो चीज ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगी। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है, हम किसी चीज को देखकर समझते हैं तो हमें ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है। ठीक है साथियों, उसके बाद जब ये आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, क्या करें उसके बाद आपको क्या करें, आप उसके वो लगाइए, उसके क्या लगाइए, मॉडल पेपर, यानी टेस्ट लगाइए, मॉडल टेस्ट पेपर या टेस्ट पेपर लगाइए, आप मॉडल या टेस्ट पेपर लगाइए और उनको सोल्व करें। मायने नहीं रखता कितने नंबर आ रहे हैं, आप ये देखना कि मेरे किस टॉपिक से कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं, यानी हमें इससे ये पता चल जाएगा कि मेरा कमजोर पक्ष कौन सा है, मुझे उस पक्ष को ज्यादा समय देना है और ज्यादा उसको मजबूत करना है। फिर भी अगर आपका कोई, मान लीजिए कोई ऐसे टॉपिक है जो आपको मिल ही नहीं रहे, तो फिर आप लास्ट में किसी गाइड की सहायता ले सकते हैं, यानी कोई भी गाइड ले लेना और उसमें से जो टॉपिक आपके समझ में नहीं आ रहे, जिसका टॉपिक आपको मिला ही नहीं, उस टॉपिक को फिर इस गाइड में से पढ़ना। ठीक है साथियों, ये रणनीति आप किसी भी एग्जाम में फॉलो करते हैं,
कभी भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम के मान लीजिए 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 महीने पहले भी ये स्ट्रेटजी फॉलो नहीं होगी। ठीक है साथियों, मान लीजिए अभी एग्ज़ाम आने में 6-7 महीने बाकी हैं, हम तैयारी आज से ही कर रहे हैं, तो फिर आपको इस पर फोकस करना चाहिए। साथियों, आप मेहनत तो करते हैं, लेकिन मेहनत में के साथ अगर आप एक अच्छी रणनीति को भी फॉलो करते हैं तो उस मेहनत का आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है, और इस रणनीति को आप फॉलो करके देखना, आपको फायदा अवश्य मिलेगा। ये इस चीज़ का ध्यान रखें आप। तो साथियों, आज के लिए यही इतना ही था। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी ऑल कर लें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।